नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अधिकारी भैया पर। अगर आप 22nd बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी बिहार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कवर करेंगे जनवरी 2026 करंट अफेयर्स एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। और मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है, और आप मेरे साथ साथ ही जनवरी 2026 का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसे आप रिवाइज कर लेंगे और उसे याद करने की कोशिश करेंगे मेरे साथ ही, ठीक है। उसके बाद उसे रिवाइज कर लेंगे ना, तो आप लोगों का जनवरी 2026 कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को इन तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं रैपिड रिवीजन करवाऊंगा आप सभी को, और कैसे चीज़ों को याद रखना है ये मैं आप लोगों को सिंपल तरीकों से बता दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नेशनल करंट अफेयर्स से। जनवरी 2026, the government of Uttar Pradesh has made it mandatory for a student to read newspaper in all government primary and secondary school across the state। देखिए, लैंग्वेज बैरियर नहीं बनेगा, हिंदी हो या इंग्लिश, मैं आपको न्यूज़ को अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश has made it mandatory for students to read newspaper in all government primary and secondary school across the state। देखिए, यूपी की सरकार ने मैंडेटरी यानी कि जरूरी कर दिए हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए सभी सरकारी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में, ठीक है। प्राइमरी मतलब 1 से 5 तक स्कूल्स, और सेकेंडरी 10 तक जो होते हैं। हायर सेकेंडरी जो 10+2 कहलाते हैं, ठीक है। Under the Union Minister of Health and Family Welfare Kayakalp Initiative 2025, AIIMS Patna had secured joint third position at the national level। इसमें आपको ये याद रखनी है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कौन सा? हेल्थ फैमिली वेलफेयर कायाकल्प इनिशिएटिव, याद रखिए कायाकल्प इनिशिएटिव 2025 जो है उसके अनुसार एम्स पटना जो है उसने सिक्योर किए हैं क्या? थर्ड पोजीशन नेशनल लेवल पे। चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कायाकल्प इनिशिएटिव 2025, ठीक है। कायाकल्प इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा आयोजित की गई थी। एम्स पटना हैड सिक्योर्ड, उसमें एम्स पटना जो है वो तीसरा स्थान प्राप्त किया है नेशनल लेवल पे। ये आप याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप बिहार से एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो याद मतलब ये क्वेश्चंस आपको याद रखने चाहिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ 2026, द कंट्री फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IAIRO was established at गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर गुजरात। याद रखिए 2026 का फर्स्ट डे के लिए कंट्री का पहला इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे IAIRO बोलते हैं, वो इस्टेब्लिश्ड हुआ कहाँ? गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, याद रखिएगा। कैप्टन हर्षिता राघव led the Indian Army's animal contingent, which was included in the Republic Day 2026 parade for the first time during India's 27th Republic Day parade, January 26, 2026। The animal contingent of the Indian Army Remount and Veterinary Corps (RVC), ठीक है, ये ध्यान रखिए, RVC was showcased for the first time under the name Him Youth, marching along Kartavya Path। This unique contingent comprised Bactrian double-humped camel from Ladakh, Janskari ponies, black kites, and indigenous army dogs (canines), animals that assist in logistic support and security operations in high-altitude regions such as Siachen। देखिए, मैं आप लोगों के साथ ये लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि अब जो क्वेश्चंस के नेचर हैं आप लोगों ने देखा होगा, बीपीएससी जो है ऑप्शन ई जो है आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो इसीलिए अब हमें बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर होकर अपने किसी भी सब्जेक्ट को करना है, चाहे वो हिस्ट्री हो
या साइंस हो या करेंट अफेयर हो, क्योंकि ये तीनों जो है काफ़ी हाई स्कोर बीपीएससी में रखते हैं। अगर आप इन पे कमांड कर लिए तो आपका पीटी बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कैप्टन हर्षिता राघव लीड द इंडियन आर्मी एनिमल कॉन्टिजेंट। याद रखिएगा कौन? कैप्टन हर्षिता राघव। कैप्टन हर्षिता राघव लीड द इंडियन आर्मीज एनिमल कॉन्टिजेंट। ठीक है, याद रखिएगा। कब? रिपब्लिक डे 2026 में। ये जो रिपब्लिक डे 2026 था, ये कितने नंबर का परेड था? तो 77th था, याद रखिएगा। ठीक है। एनिमल कॉन्टिजेंट ऑफ द इंडियन आर्मी रिमोट एंड वेटरनरी वाज शोकेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या किया गया? रिमोट एंड वेटरनरी कॉप जो आरबीसी वो शोकेस किया गया। ठीक है। किस नेम के अंदर? हिम योद्धा के अंदर। कौन था हिम योद्धा? किसका नेम है? इंडियन आर्मी रिमोट एंड वेटरनरी कॉप्स का। ठीक है। मार्चिंग अलोंग कर्तव्य पथ, कहाँ पे ये हो रहा था परेड? कर्तव्य पथ पे, याद रखिएगा। दिस यूनिक कॉन्टिजेंट कंप्रोमाइज्ड बैक्ट्रियन डबल हम्प्ड कैमल फ्रॉम लद्दाख। क्या है इसमें? बैक्ट्रियन जो कैमल्स थे वो लद्दाख से थे और वो डबल हम्प्ड थे। ठीक है, याद रखिएगा। जानकारी पोनीस ब्लैक काइट्स इसमें इन्वॉल्व, हमें एनिमल्स के नेम याद रखने हैं। ठीक है। इंडिजीनियस आर्मी डॉग्स थे, लद्दाख कैमल लद्दाख से, जानकारी पोनीस ब्लैक काइट्स ये सब इन्वॉल्व थे ना। एनिमल्स दैट असिस्ट इन लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन इन हाई एल्टीट्यूड रीजन सच एज सीआरजी। ठीक है, ओके। ये मैंने काफ़ी डिटेल्स में आप लोगों को इसके बारे में बात किया। मैंने जो जो अंडरलाइन किया है आप उसे याद करेंगे। इसकी पीडीएफ में अधिकारी भैया टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग अधिकारी भैया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। आप इसे कैसे ज्वाइन करें मैं वो प्रोसेस बता दे रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पे दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करेंगे और ज्वाइन कर देंगे। पीडीएफ्स जो भी हैं मैं वहीं पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से जाकर इसे रिवाइज कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज एक्सटेंडेड द नेशनल टारगेट फॉर टीबी एलिमिनेशन फ्रॉम द ईयर 2025 टू 2027। पहले जो हमारा नेशनल टारगेट था टीबी को एलिमिनेट करने के लिए वो क्या था? 2025 था। उसे एक्सटेंड करके क्या कर दिया गया है? 2027 कर दिया गया। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 2027 कर दिया गया। टीबी किससे होता है? मेरा पूछने का मतलब है वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन, किससे? आप मुझे कमेंट में बता देंगे। कमेंट करें दोस्तों, एक्टिव रिकॉल हो जाएगा उससे आपका। ये आपका स्टैटिक का भी क्वेश्चन बन गया जिसे साइंस में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, तो उसे बताएं। और ये किस पार्ट को अफेक्ट करता है टीबी? विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी अफेक्टेड बाय ट्यूबरक्लोसिस? इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन इज शेड्यूल्ड टू commence operations between Mumbai and Ahmedabad on August 15, 2027। इंडिया का जो पहला बुलेट ट्रेन है जो कि शेड्यूल है मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। कब चलेगी? 15 अगस्त 2027। इसे ऐसे याद रखें, अभी 2026 है तो अगले साल 15 अगस्त के दिन मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। ठीक है, अब मुझे बताएं पहला ट्रेन कब चला था? मुंबई टू थाने। याद आया आप लोगों को? चलिए, ऐसे आप लोग पार्टिसिपेट करें दोस्तों। ठीक है, आपको चीज़ें याद रहेंगी। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल टेस्ट हाउस टू स्ट्रेंथन क्वालिटी एश्योरेंस इन नेशनल हाईवे डेवलपमेंट। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा NHAI जो है वो किसके साथ MOU साइन किया गया है? साइन किया है तो वो नेशनल टेस्ट हाउस के साथ किया है। क्यों किया है? स्ट्रेंथ करने के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस जो है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट के लिए।
ठीक है, नेशनल हाईवे को डेवलप करने के लिए किसके साथ, नेशनल टेस्ट हाउस के साथ। किसने किया है, NHAI। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्र प्रदेश टॉप द रैंक इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2026। बैंक ऑफ बड़ौदा के रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट, मतलब भारत में लोग आके निवेश करें, उसमें ये टॉप किया है। ठीक है, याद रखिएगा। द 1200 MW कलाई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट, ठीक है, implemented by THDC India Limited and situated on the Lohit River in Hawai Village, Anjama district, Arunachal Pradesh, has recently been in the spotlight regarding its environmental clearance, costing approximately rupees 14,176 crore. This run-of-the-river project is embroiled in controversy over allegations that its environmental impact assessment failed to account for the habitat of the white-billed heron, an endangered bird species. Okay, आप इसे याद रखेंगे, इसके प्लेस को मैं बता रहा हूँ, इसमें याद करने की चीज़ें कौन है जो आपको रखनी है। पहला तो ये 1200 मेगावाट का कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है। ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट है, THDC आप कह सकते हैं। रिवर याद रखिएगा, लोहित रिवर। लोहित रिवर कहाँ है, हवाई विलेज, अंजामा डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। ये आप प्लेस, आप अंजामा डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश याद रख सकते हैं, काफ़ी हेल्प हो जाएगी। कैसे हो गया ये, ऐसे याद रखिए, ये हवाई विलेज डिस्ट्रिक्ट उससे बड़ा होगा ना, तो ये अंजामा डिस्ट्रिक्ट, फिगर के माध्यम से मैं बताते रहा हूँ, याद रहेगा। अंजामा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी अंजामा डिस्ट्रिक्ट जो है, और ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट, अरुणाचल प्रदेश। विलेज पूछेगा तो हवाई, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो अंजाव, और स्टेट पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश। इससे चीज़ें आपको याद रहेंगी। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए, वो ये व्हाइट बिल्ड हिरोन, ये इसमें इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ये क्या है, इंडेंजर्ड बर्ड। एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इंडेंजर्ड बर्ड में कौन, और उसके सामने ये नेम लिखा होगा तो आप इसे टिक करेंगे, व्हाइट बिल्ड हिरोन। ठीक है, इंडेंजर्ड बर्ड। ठीक, द मोरी 5 ऑयल वेल ऑफ ONGC in the Konaseema district of Andhra Pradesh recently garnered attention following a fire incident triggered by a gas leak. देखिए, मोरी 5 जो ऑयल वेल था ONGC का, वो कौन सीमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, याद रखिए, कौन सीमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, रिसेंटली गार्ड अटेंशन फॉलोइंग फायर इंसिडेंट्स। वहाँ पे गैस लीक की वजह से है ना, वो फायर हो गया, आग लग गई। कहाँ पे, कौन सीमा डिस्ट्रिक्ट, कोना सीमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। उस जहाँ पे आग लगा उसका नेम क्या है, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ, मोरी 5 ऑयल वेल ऑफ ONGC। ओके, याद रखिए, गैस लीक की वजह से। India has become the first country in the world to commercially produce biobitumin। ये important है, फर्स्ट है, इंडिया फर्स्ट। ठीक है, इंडिया फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कॉमर्शियली प्रोड्यूस, क्यों, क्या, कॉमर्शियली बायोविटामिन। ठीक है, बायोविटामिन क्या है, यूजफुल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, विटामिन इज ब्लैक विशेष मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, याद रखिएगा। ठीक है, ये तो आपको याद होंगी चीज़ें। चलिए, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होस्टेड द फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट IICDEM 2026 at भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली फ्रॉम जनवरी 21 to 23, 2026। ये जो भारत का निर्वाचन आयोग, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसने क्या होस्ट किया है, डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। मैंने उसी का ये
जो शॉर्ट फॉर्म है इस पे हाईलाइट कर रखा है, लेकिन आप पूरा पढ़ेंगे। कहाँ पे किया था? भारत मंडपम ज्योति। ओके, थीम क्या है इसकी? थीम्स को याद रखेंगे। डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव पीसफुल रेजिडेंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये आप याद रखेंगे। ओके, इंडिया रेलवेज हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे जो है वो विश्व का इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम, बिजली से चलती है जो विद्युत, उस सिस्टम का वर्ल्ड लार्जेस्ट हो गया। ठीक, के सिद्धारमैया became Karnataka longest serving chief minister, breaking the record previously held by डी देवराज युवर्स। ठीक है, के सिद्धारमैया became कर्नाटक लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। जो के सिद्धारमैया है वो कर्नाटक के सबसे सर्व मतलब चीफ मिनिस्टर जो है वो बन गए हैं। उन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा? डी देवराज युवर्स, याद रखिएगा। ठीक है, के सिद्धारमैया, ठीक है, कर्नाटक के। कहाँ के? कर्नाटक। Justice Suryakant, Chief Justice of India, virtually inaugurated the country's first fully paperless district court in Kalpita, in Kerala's Wayanad district. सूर्यकांत भारत के ये कितने नंबर के चीफ जस्टिस हैं? ये आप मुझे वीडियो में कमेंट करेंगे। 53 में ऑप्शन से दे रहा हूँ, 52, 54, चलिए 50। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कितने नंबर के भारत के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इनॉग्रेट किया क्या? कंट्री फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट। ऐसा भारत में जो कंप्लीट पेपरलेस होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो कहाँ है? वो कालपेटा, केरला वायनाड डिस्ट्रिक्ट। ठीक, केरला वायनाड डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा इन चीज़ों। यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान इनॉग्रेटेड द 9th एडिशन ऑफ इंडस फूड 2026। किसने? चिराग पासवान यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने 9th एडिशन इंडस फूड 2026 का इनॉग्रेशन किया है, यहाँ पे याद रखिएगा। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ डिस्ट्रिक्ट लेवल लीड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान टू बूस्ट एक्सपोर्ट एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट जो है लॉन्च की है डिस्ट्रिक्ट लीड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लीड, डिस्ट्रिक्ट पे टेक्सटाइल का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और किस लिए? ताकि एक्सपोर्ट हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ये आप याद रखिए। द बाल विवाह मुक्त भारत, ये BVMB। देखिए मैं शॉर्ट जो है उसे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि वो आप रिकॉल कर सकें इजीली। यहीं पे लिखा हुआ रहता है तो आप इसे पूरा पढ़ें, नहीं तो मैं पूरा को अंडरलाइन करता, पर मैं बस वही पार्ट को अंडरलाइन कर रहा हूँ तो आप उससे समझें। ओके, बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन एम्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ चाइल्ड मैरिज टू 10% बाय 2026। आप ये परसेंट याद रखेंगे, 10% 2026 एंड मेक इंडिया चाइल्ड मैरिज फ्री बाय 2030, ये याद रखेंगे। देखिए अभी 2026 तक जो है बाल विवाह को 10% तक जो है रिड्यूस करने का हमारा एम है। उसके बाद हम 2030 तक पूरा उसके बाद हम 2030 तक बच्चों का जो मैरिज है, चाइल्ड मैरिज, पूर्णतः उस पर रोक लगाएंगे। ठीक है, द उत्तराखंड पुलिस सिक्योरिटी द फर्स्ट पोजीशन इन द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग रिलीज्ड बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। हरियाणा एंड असम रैंक्ड सेकेंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। देखिए उत्तराखंड पुलिस जो है वो फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की, हरियाणा, असम सेकेंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। ये क्या है? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS2 ये रिलीज किसके द्वारा किया गया? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, आप उत्तराखंड पुलिस को याद रखेंगे, उत्तराखंड, हरियाणा, असम। ओके, केई पानियोर
A newly formed district in Arunachal Pradesh became the country's first bio-happy district. It is based on the concept of biohappiness propounded by renowned agriculture scientist M.S. Swaminathan, which entails enhancing human well-being through the conservation of biodiversity. Okay. केई पेन्योर, ये क्या है? केनी पेन्योर, ये डिस्ट्रिक्ट है, न्यूली डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की। ये पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बना है, ठीक है। ये बायो हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट पे प्रोपाउंड है। ओके, आप ये इस चीजों को याद रखेंगे। तमिलनाडु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड डीप टेक पॉलिसी टाइटल्ड द तमिलनाडु डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2025 टू 2026, ठीक है। ये बहुत ही इजी है आप लोगों को याद करने के लिए। तमिलनाडु डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2020 किसने द्वारा लॉन्च? तमिलनाडु ने किया। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर लॉन्च द ऑफिशियल थीम लोगो एंड वेबसाइट फॉर इंडिया ब्रिक्स 2026 चैंपियनशिप। ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम्स में हमें सारे जो है वो सेम लगते हैं, ठीक है। उन्होंने ऑफिशियल थीम लोगो और वेबसाइट जो है किसके लिए? ब्रिक्स 2026 के लिए जयशंकर ने, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने लॉन्च किया है, ठीक है। इस बातों का याद रखेंगे। जो लोगो है ब्रिक्स का वो सिंबलाइज क्या करता है? इंक्लूसिविटी, डायलॉग एंड शेयर्ड ग्रोथ, ये आप याद रखेंगे। इट्स लोटस पेटल, इसकी जो लोटस पेटल्स हैं रिप्रेजेंट करती है वाइब्रेंट कलर ऑफ ऑल ब्रिक मेंबर नेशंस। क्या जो लोटस पेटल्स हैं वो वाइब्रेंट कलर ब्रिक मेंबर के हैं ना, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। conveying a message of collective strength and unity. The Namaste gesture at the center signifies mutual respect, harmony and cooperation. सेंटर में हमारा क्या है? द नमस्ते gesture हमारे सेंटर में वो क्या सिग्निफाइज कर? सेंटर में हमारा नमस्ते है, वो क्या सिग्निफाइज कर रहा है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, हार्मनी एंड कोऑपरेशन को। ये बातें आप याद रखेंगे। ऑफिशियल थीम इस क्या था? बिल्डिंग फॉर resilience, innovation, cooperation and sustainability, ये आप याद रखेंगे। The 28th Conference of Speaker and Presiding Officers of the Commonwealth countries world was held in New Delhi over 3 days under the chairmanship of Om Birla. ओके, आप ये रिमेंबर करेंगे, ध्यान में रखेंगे। 28 कॉन्फ्रेंस, ठीक है। स्पीकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉमनवेल्थ कंट्री की कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में। 3 दिन के थे। चेयरमैन इसके कौन थे? चेयरमैन ओम बिरला। आप मुझे कमेंट में बताएंगे ओम बिरला कौन सी पोस्ट को होल्ड करते हैं? स्पीकर हैं या वॉइस स्पीकर हैं या राज्यसभा में है, लोकसभा में है, जो भी है मुझे बताएंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन इनॉग्रेटेड द ड्रग फ्री कैंपस कैंपेन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे सीपी राधाकृष्णन है, आप मुझे इनके नंबर बताएंगे कि वाइस प्रेसिडेंट कितने नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। नंबर कितने नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है, कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे। ड्रग फ्री कैंपस कैंपिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक। ड्रग फ्री कैंपस है, ओके। बमनवास कांकर पंचायत लोकेटेड इन द कोटपुतली बेरोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान has become the first fully organic certified panchayat not only in the state but across northwest India. नॉर्थ-वेस्ट इंडिया, चलिए फिगर से देखते हैं। नॉर्थ वेस्ट राजस्थान। बमनवास कांकर पंचायत है जो कोटपुतली बेरोर डिस्ट्रिक्ट। पंचायत पूछा है, देखिए पंचायत छोटी होती है तो बमनवास, कहाँ डिस्ट्रिक्ट पूछेगी तो कोटपुतली बेरोर राजस्थान में। फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड पंचायत नॉट ओनली स्टेट बट अक्रॉस पूरे नॉर्थ में क्या है? ऑर्गेनिक सर्टिफाइड पंचायत है, ठीक है ना। याद रखिएगा, पंचायत का नेम याद रखिएगा, बमनवास है। डिस्ट्रिक्ट आप पंचायत का नेम याद रखिएगा,
बमनवास कंकर नेम है। और ये लोकेटेड कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो कोटपुतली बहरौल और स्टेट पूछेगा तो राजस्थान। ये आपको याद रखिएगा, मैंने फिगर के माध्यम से आप लोगों को बताया। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस हैज लॉन्च द परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष इंश्योरेंस पॉलिसी for the beneficiaries of the central government health scheme in collaboration with New India Assurance Company Limited। अब याद रखिए, फाइनेंशियल सर्विस का जो डिपार्टमेंट है उसने लॉन्च किया है क्या, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष इंश्योरेंस पॉलिसी। ये जो सेंट्रल सीजीएचएस होता है ना कार्ड, उसमें ठीक है ना, कोलैबोरेशन इसने किया न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के साथ, ये याद रखिएगा, नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको ऐसे भी आपको याद रहेगा, परिपूर्ण मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, इंडिया एंड चाइना आर फेमसली नोन एज द ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट। ठीक है, दिस वैली इज सिचुएटेड इन द हुंजा रीजन ऑफ गिलगिट बल्किस्तान टेरिटरी अंडर पाकिस्तान इलीगल ऑक्यूपेशन which Pakistan ceded to China in 1963। याद रखिएगा, पाकिस्तान सीड किया था चाइना को 1963 में। ये सक्षम वैली है, कहाँ पे है, तो इसे और क्या बोलते हैं, इसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी बोलते हैं। वैली सिचुएटेड है हुंजा रीजन गिलगिट बाल्टिस्तान में, ठीक है, याद रखिएगा। उड़ीसा हैज लॉन्च्ड अ 5-year स्कीम टाइटल्ड आमे पढ़िया अम्मा भासरे। उड़ीसा ने 5 वर्षीय स्कीम लॉन्च किया है, आमे पढ़िबा अम्मा भासरे, टू प्रोवाइड अर्ली एजुकेशन इन द मदर टंग टू चिल्ड्रन एज 3 से 6 साल के बच्चों को जो है मदर टंग में अर्ली एजुकेशन दें, इसीलिए अम्मे पढ़े पे अम्मा भासरे भाषा आप समझ सकते हैं, उड़ीसा ने ऐसा लॉन्च किया है। Mumbai hosted the Mumbai Climate Week 2026 from February 17, India's first city-led initiative to frame climate action as a fundamental right of children। से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, फंडामेंटल राइट ऑफ चिल्ड्रन जो है उसके रिगार्डिंग कौन से सिटी जो है वो कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो मुंबई है वो क्लाइमेट वीक 2026। आप ये याद रखिएगा, मुंबई। ओके, now going to the next, the central government has decided to extend the Atal Pension Yojana until 2030। Concurrently, it has sanctioned a sum of rupees 5,000 crore for the Small Industry Development Bank of India। आप लोगों को लग रहा होगा मैं लाइन बाय लाइन ऐसा क्यों आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो असर्शन रीजनिंग पे फॉर्म्स में दे देंगे या चूज वन ऑफ द करेक्ट में दे देंगे, तो आप उसमें ना फंसें, इसी वजह से। ओके, सिडबी के लिए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के लिए 5,000 करोड़, कब तक, 2030-31 तक। ठीक है, अगर आप लोगों को पूछा जाए जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी कौन बना, तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन यूपी टू अचीव द स्टेटस ऑफ लखनऊ बना। लखनऊ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश टू अचीव द स्टेटस जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी। ठीक है, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी लखनऊ। उड़ीसा एंड मेघालय हैव साइंड अ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उड़ीसा एंड मेघालय MOU to strengthen early childhood care education development through inter-state cooperation and mutual learning। ये आप याद रखेंगे, उड़ीसा मेघालय ने साइन किया है। ठीक है, to enhance coordination and optimize resource in road and rail infrastructure development, the National Highways Authority of India NHAI and Konkan Railway Corporation Limited KRCL ये भी 5 साल के लिए MOU साइन किया है, रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। याद रखिएगा, रोड NHAI और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा लॉन्च द मुख्यमंत्री ईटी कोली ड्यूटी पार्ट स्कीम अंडर विच one-time financial assistance will be provided to tea garden workers across the state।
असम चीफ मिनिस्टर ने एक स्कीम लॉन्च किया हुआ है, उसका नाम है मुख्यमंत्री ईटी कोली दूती पाठ। कौन सा? ईटी कोली दूती पाठ। किस लिए? ताकि ये वन टाइम का है, एक बार फाइनेंशियल जो कुछ पैसे दिए जाएंगे किसको? चाय बागान का जो वर्कर्स है उसके लिए अक्रॉस द स्टेट। ओके, वन टाइम में दोस्तों याद रखिएगा। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी इनॉग्रेटेड हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड फर्स्ट फ्लैट rolled product FRP aluminum plant at लापंग इन द संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा, फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट कौन है? उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने इनोग्रेट किया है। क्या? फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट, फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट है ना, लापंग संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। The Odisha government launched a review portal to monitor project under a state and central finance commission। उड़ीसा गवर्नमेंट जो है एक रिव्यू पोर्टल जो है लॉन्च की है। क्या करेगा वो? स्टेट और सेंट्रल फाइनेंस को देखेगा, पूछ देगा कौन सा गवर्नमेंट जो है वो स्टेट और सेंट्रल का प्रोजेक्ट को फाइनेंस का देखने के लिए अपलोड किया कोई पोर्टल लाया है तो उड़ीसा गवर्नमेंट है, आप याद रखिएगा। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। सो आई विल गोइंग टू कवर दिस ऑन द नेक्स्ट पार्ट, और मैं सोच रहा हूँ कि इससे 2 पेज अभी करवा दूँ क्योंकि 74 है, 75, 76, 77 तक, तो ये 3 पेज जो है, 4 पेज मैं बाद में करवाता हूँ। अभी एक 2 ये 2 ही हुआ, मैं ये पेज भी जो है 74 पेज जो है ये भी मैं करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए अभी मैं जितना ज़्यादा करवाऊँगा उतना आप लोगों के लिए आसान होगा। अभी से चीज़ों को याद रखेंगे तो बहुत हेल्प। ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स बंदी संजय कुमार inaugurated the 9th National Conference of Correctional Administrators, a two-day event organized by the Bureau of Police Research and Development and the Andhra Pradesh Prisons and Correctional Services in विशाखापट्टनम। याद रखिएगा दोस्तों, बंदी संजय कुमार जो है वो 9th नेशनल कॉन्फ्रेंस जो करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेटर्स 2 दिन का इवेंट था वो ऑर्गेनाइज किया गया था, किसके द्वारा? बीपीआरडी के द्वारा, उसे इन्होंने किया था। ठीक है, ये आप चीज़ों को याद रखेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नॉमिनेटेड मेघालय's यूनिक लिविंग रूट ब्रिजेस locally known as Zingiking Zari for recognition as a UNESCO World Heritage Site for the 2026-27 cycle. These bridges are formed from the root of rubber trees known as Ficus elastica। याद रखिएगा दोस्तों, फिकस एलिस्टिका सर्विंग एज ए रिमार्केबल सिंबल ऑफ सस्टेनेबल इंजीनियरिंग। किसका? सस्टेनेबल इंक्रीजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द खासी जयंतिया कम्युनिटी, खासी जयंतिया कम्युनिटी। उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नॉमिनेट किया है मेघालय का यूनिक लिविंग जो रूट ब्रिज है उसका, याद रखिएगा उसे क्या कहते हैं? जिंकिंग जरी, जिंकिंग जरी, जिंकिंग जरी। उसे यूनेस्को के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। वो ब्रिज कैसे फॉर्म करता है? रूट ऑफ रबर ट्रीज, रबर ट्रीज के रूट से, जिसे कहा जाता है फिकस एलिस्टिका। ये सस्टेनेबल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही रिमार्केबल सिंबल है जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज खासी जनता कम्युनिटी के द्वारा देखा जाता है। 4th एडिशन ऑफ इंडियाज एनर्जी 2026 वाज हेल्ड इन साउथ गोवा फ्रॉम। याद रखिएगा कौन सा? 4th एडिशन, 4था एडिशन इंडिया एनर्जी वीक का 2026 का। कहाँ हुआ था? साउथ गोवा, साउथ गोवा ऐसे कर देखें, नॉर्थ साउथ। ओके, during the Republic Day 2026 parade, the Indian Navy's marching contingent was adjusted the best marching contingent among the 3 सर्विस। पूछता है ना कि 3 सर्विस में कौन सा बेस्ट था, तो नेवी का बेस्ट था। किसमें? रिपब्लिक डे। कितना नंबर का था ये? 77 था। चीज़ें याद हो, आप याद रखते हैं या बस वीडियो को सुन रहे हैं लेट के? ऐसा गलती नहीं करें, आपको सुने। ओके, The 39th Surajkund International Craft Mela was organized by the 39 सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में किया गया था, इससे याद करें। इनॉग्रेशन किसके द्वारा था? वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन। सब्जेक्ट लोकल टू ग्लोबल। थीम स्टेट्स उत्तर प्रदेश मेघालय। पार्टनर कंट्री इजिप्ट।
थोड़ी से चीज़ों को रिवाइज करते चलेंगे मेरे पढ़ाने के बाद, तो आपको ये लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगा। ठीक, 39 सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला था, कहाँ हुआ था? फरीदाबाद में। इनॉग्रेशन किसके द्वारा की गई थी? तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो है सीपी राधाकृष्णन, उनके द्वारा की गई थी। हमारे पार्टनर कंट्री कौन थे? इजिप्ट थे। थीम स्टेट यूपी एंड मेघालय थे। लोकल से ग्लोबल तक जाने का। ठीक, ओके। गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फर्नांडिस एंड फॉर्मर CGI भूषण बी आर गवई inaugurated India's first भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर इन तजोला, नवी मुंबई। क्या? भारत का पहला भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर BVTRC जो है वो कहाँ? नवी मुंबई में ओपन किया गया। ठीक है। इनॉग्रेशन सीएम किए थे देवेंद्र फडणवीस। इनॉग्रेशन देवेंद्र फडणवीस द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आप चीज़ों को याद रखेंगे। 18 ईयर ओल्ड काम्य कार्तिकेय मुंबई हैज बिकम यंगेस्ट इंडियन टू स्काई टू द साउथ पोल। साउथ पोल में कौन गया है? 18 ईयर ओल्ड काम्य कार्तिकेय। शी हैड बिकम द सेकंड यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव दिस फीट। वर्ल्ड में ये सेकंड नंबर पे, याद रखेंगे। यंगेस्ट वुमेन टू डू सो इज मॉली ह्यूजेस स्कॉटलैंड की है, वो पहली है, और ये सेकंड है काम्या कार्तिक। याद रखिएगा चीज़ों को। टोबैको प्रोडक्ट एंड पान मसाला विल बिकम मोर एक्सपेंसिव स्टार्टिंग 1 Feb ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ हेल्थ सेस ऐड कर दिया गया तो महंगा होगा। GST ऑफ 40% विल बी ऑन पान मसाला एंड टोबैको प्रोडक्ट एंड 80% ऑन बीडीज। बीडीज पे जो है वो 18% है, 40% है पान मसाला पे। इसके बावजूद भी है ये लगातार फैलने वाली बिजनेस है। असम हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू कॉन्स्टिट्यूट एन 8 कमीशन। असम जो है देश का पहला राज्य बन गया है जो 8वां पे कमीशन को गठित कर दिया गया। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड रूलर्स अंडर द कोड ऑन सिक्योरिटी 2020 टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, है ना। सोशल सिक्योरिटी 2020 पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया किसके लिए? गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए। ठीक है। टू अवेल ऑफ बेनिफिट्स अंडर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, वर्कर एंगेज्ड विद मोर देन वन एग्रीगेट विल be required to have worked for 120 days during the preceding financial year. If a worker is engaged with only a single aggregator, the minimum work duration of 90 days, है ना। अगर कोई 1 डेज से 1 एग्रीगेटर से ज़्यादा में है तो उसे 120 डेज वहाँ पे उसको वर्क मिलना चाहिए, और अगर सिंगल में है तो मिनिमम 90 डेज तो उसे मिलना ही चाहिए। ठीक है। If a worker perform duties for an aggregator for even a few hours, it shall be deemed equivalent to 1 working day. अगर वो कुछ घंटे के लिए भी काम कर रहा है तो उसे पूरे दिन के लिए काउंट किया जाएगा। Similarly, if a worker perform duties for 3 different aggregators, it shall be counted as 3 working days. 3 डिफरेंट एग्रीगेटर के लिए काउंट कर रहा है तो सिर्फ 3 दिन काउंट किया जाएगा। ठीक है, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ डेजिग्नेटर टू कलेक्ट सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एग्रीगेटर्स। सेपरेट सोशल सिक्योरिटी अकाउंट विल बी एस्टैब्लिश्ड स्पेसिफिकली फॉर गिवन प्लेटफॉर्म वर्कर। एग्रीगेटर्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट बिटवीन 1% and 2% of their annual turnover to the social security fund. Maximum limit 5% of total payment made to gig workers. ये आप याद रखेंगे। All gig workers will be registered on the e-श्रम पोर्टल याद रखेंगे। gig workers का कौन सा पोर्टल होगा? e-श्रम पोर्टल, where they will be issued a unique ID, and this ID will ensure the portability of the social security benefit, enabling them to access this entitlement regardless of the special platform on which they are engaged. Okay, ये आप याद रखेंगे। मधुबनी हैज बिकम बिहार फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट। अगर पूछेगा बिहार का पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कौन है तो मधुबनी है। इससे पहले मैंने इंडिया का पढ़ाया पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट, आप याद रखिएगा चीज़ों को। चीफ जस्टिस बिहार का विचत है, इससे पहले मैंने इंडिया का पढ़ाया है, वो आप मुझे बता देंगे कमेंट। मधुबनी याद रखें बिहार फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट है ना, इससे पहले मैंने। ओके। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द ज्योति विष्णु अंतर्जातिक काला मंदिर गुवाहाटी से। यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर जो हमारे अमित शाह जी हैं वो ज्योति विष्णु अंतर्जातिक काला मंदिर गुवाहाटी से का इनॉग्रेशन किया। गुजरात है ऑफिशियल रिमेंबर स्टेटस ऑफ टाइगर स्टेट, बाघ का स्टेट है गुजरात आफ्टर 33 ईयर। ठीक है, रीगेन्ड स्टेट प्राप्त किया। ठीक है, फॉलोइंग एनटीसी है। कंफर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ टाइगर इन रत्नमहल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दहोड़। कहाँ पर है ये दहोड़? कहाँ हो सकता है? गुजरात की बात है तो गुजरात में होगी। रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दाहोद।
The Ministry of Statistics and Program Implementation has launched its new logo and mascot name Sangyuki under the theme Data for Development. थीम क्या है? डाटा फॉर डेवलपमेंट। मैस्कॉट क्या है? संयुक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। इन द लोगो अशोक चक्र सिंपलाइजेशन ट्रूथ ट्रांसपेरेंसी एंड गुडविल। अशोक चक्र जो है वो ये बातें करती है। रूपी सिंबल इज स्पेशल एंड सेंटर ऑफ अशोक चक्र। रूपी का जो सिंबल है वो अशोक चक्र के बीच में इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, बातें याद रखेंगे, मेरे जो आपको बताई जा रही है ये सब सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। On January 1, 2026, based on the launch of Voice over Wi-Fi calling functionality. Voice over Wi-Fi जो है किसने किया? BSNL। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पार्वती अर्ग बर्ड सेंचुरी located in the Konark district of Uttar Pradesh has been declared an eco-sensitive zone by Central Environment Act। याद रखेंगे, Environmental Protection Act 1986 कौन eco-sensitive zone कौन है? पार्वती अर्ग बर्ड सेंचुरी। कहाँ था? पूछ देगा सीधा, पार्वती अर्ग बर्ड सेंचुरी कहाँ है? गोंड डिस्ट्रिक्ट यूपी। गोंड डिस्ट्रिक्ट में पार्वती अर्ग बर्ड सेंचुरी। ठीक है। द सेकंड एडिशन ऑफ मदन मोहन वाल्मीकि बुक महामाना वांग्मय वाज रिलीज्ड बाय सीपी राधाकृष्णन न्यू दिल्ली। याद रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन जो है मदन मोहन वाल्मीकि सेकंड बुक जो है महामान वांग्मय फर्स्ट एडिशन जो है वो रिलीज किया गया। इसका फर्स्ट एडिशन हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रिलीज किया गया था, ये यहाँ पे याद रखेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर हैज बीन अपॉइंटेड न्यू बैलेंस फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर। बैलेंस का इंडिया बैलेंस फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर है जानवी कपूर। 2000 year old Buddhist site has been discovered at Chehanpur in Baramulla district of जम्मू कश्मीर। 2000 पुराना बुद्धिस्ट साइट कहाँ मिला? बारमूला डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा। आप जम्मू कश्मीर से मुझे ये बताया कि यहाँ पे कोई बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, कितने नंबर का हुआ था, बस मुझे ये बताएं, कमेंट करें दोस्तों, कमेंट करें। 14th Asian Water Bird Census 2026 and the 60th International Water Bird Census will be organized at the Godavari Estuary, आंध्र प्रदेश, कोरेंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखिएगा। 14 एशियन 40वां एशियन वाटर बर्ड सेंसस था। क्या नंबर्स मुझे बताएं? 14th 40वां, हिंदी इंग्लिश में दोनों बता दे रहा हूँ दोस्तों। एंड 60th इंटरनेशनल वर्ल्ड विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट गोदावरी एस्चुरी का गोदावरी एस्चुरी। ओके। According to NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन 166 टाइगर जो है डाइड इन इंडिया 2025। इतने टाइगर्स डाइड। ठीक है। कॉरिडोर प्रोजेक्ट मॉडल्ड आफ्टर द काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हैज बीन इनिशिएटेड एट भोरमा देव इन छत्तीसगढ़। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है ना, वैसा प्रोजेक्ट मॉडल जो है कहाँ पे इनिशिएट हुआ है? भोरमा देव छत्तीसगढ़ में। स्वदेश दर्शन स्कीम 2.2। स्वदेश दर्शन स्कीम 2.2। ठीक। द फिल्म दस अवतार डायरेक्टेड बाय सुबोध कांकोलकर हैज बिकम द फर्स्ट मराठी फिल्म टू बी ऑफिशियली सिलेक्टेड फॉर contention list of contenders for the 98 कौन से फिल्म? दस अवतार। किसने डायरेक्ट किया? सुबोध खानोलकर। दस अवतार पहली मराठी फिल्म, ये कॉन्टेंशन लिस्ट में सिलेक्ट हुई। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो को अब यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसकी PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें।